नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को। टुडेज टॉपिक इज द एड्रेस एंड रिटन बाय मार्गा मिंको और दिस इज द सेकंड लेसन क्लास 11th सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक नेम्ड स्नैपशॉट। तो सेकंड लेसन है द एड्रेस। द एड्रेस मीन्स पता, यानी इसी पे कहानी है। और बिफोर गोइंग एड, तो आगे जाने से पहले हम थोड़ी सी इस स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी अबाउट द स्टोरी। ठीक है, अबाउट द स्टोरी देखते हैं, थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाएगा आगे पढ़ने के लिए। तो इस कहानी में थोड़ा सा मैं आपको इसका एक जो मेन चीज़ें हैं जो आगे आपको पढ़ने में हेल्प करेंगी, तो वो चीज़ें बता देता हूँ। यह कहानी हॉलैंड में एक कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है। उस दौरान एक महिला जो है अपने घर के सामान को सुरक्षित रखने के लिए अपने दूर की पहचान वाली सहेली के घर भिजवाती है। और उसकी एक छोटी सी लड़की है जो इस कहानी में नैरेटर भी है, यानी कहानी बताने वाली वही है इसमें। तो उसकी माँ की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उस सामान को अपनी माँ के बताए हुए एड्रेस पर बहुत ढूंढने जाती है। और उन सामानों को जब वह देखती है तो उसे अपनी पुराने बचपन की सारी यादें उन घर पर ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन वह उनके देखने के बाद वो देखती है कि अब इन चीज़ों का मेरे लिए ज़्यादा महत्व नहीं है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उन सामानों को वह वहीं पर ही छोड़ देती है। तो उसी एड्रेस के पर ये कहानी लिखी गई है। तो थोड़ा सा हम इसमें लिखे हैं 2-3 लाइनें, तो इनको हम पढ़ते हैं। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland। तो ये शॉर्ट स्टोरी जो है ए पॉइनेंट का मतलब होता है एक मार्मिक कहानी है, दर्द भरी दुख भरी कहानी है। ऑफ ए डॉटर, किस एक लड़की की, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर से बिलोंगिंग, जो अपने माँ के सारे सामान जो घर के थे उन बिलोंगिंग को ढूंढने के लिए जाती है जब हॉलैंड का युद्ध बंद हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द वॉर when she finds them the objects evoke memories of her earlier life। when she finds them, जब उसे वो सारी चीजें उस एड्रेस पर मिल जाती हैं तो evoke memories माने उसकी हर अर्लियर लाइफ, उसकी अर्लियर यानी पास्ट लाइफ की, बचपन की यादें, उस समय की उन चीजों को देखकर सारी यादें ताजा हो जाती हैं, evoke हो जाती। After however she decides to leave them all behind, यद्यपि वह डिसाइड कर देती है उसके बाद कि ये सारी चीज़ों को वह पीछे छोड़ दे, क्योंकि अब इनका मेरे लिए ज़्यादा महत्व नहीं है। एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और प्रण कर लेती है, रिजॉल्व कर लेती है कि शुरू कर देती है या निकल जाती है, सोचती है कि मैं आगे जीवन में आगे बढ़ जाऊं। तो इसी को हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. तो do you still know me? तो ये वही लड़की जो नैरेटर है इस कहानी की, वो पूछती है जब उस महिला के एड्रेस पर वो पहुंच जाती है जहां अर्लियर सामान दे रखा है, तो वो पूछती है उससे कि डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अब भी मुझे जानती हो। The woman looked at me searchingly। तो वह महिला मेरे को बड़े सर्चिंग तरीके से ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करके देखती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तो she had opened the door a chink। चिंक का मतलब होता है उसने हल्का सा दरवाजा खोल रखा है, दोनों दरवाजों के बीच में एक झिल्ली सी है, तो हल्का सा या एक दरवाजा हो जो भी हो, मतलब थोड़ा सा खोल रखा है, वहां से देख रही है अंदर से। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं उस दरवाजे के पास और क्लोज हो गई, और वहां पर ऑन द स्टेप, जो आगे सीढ़ियां थी, जो स्टेप बने हुए थे, तो मैं एक कदम वहां आगे चल के क्लोज हो गई, खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो वह महिला कहती है कि मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिस एस डॉटर। तो मिसेज एस जो है ये अपनी माँ के लिए कह रही, मैं उनकी लड़की हूँ।
She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. जब उसने अपनी माँ का नाम बताया उसको, तो वह महिला जो अंदर से थी, हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को मजबूती के साथ पकड़ लिया। दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, यद्यपि वह इस दरवाजे को ज्यादा नहीं खोलना चाहती, हल्का सा खोले हुए ही बात कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अंदर ना आ जाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए वो दरवाजे को पकड़ के खड़ी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसके चेहरे से पता चल रहा था जैसे वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, यानी मुझे पहचान नहीं रही। She kept staring at me in silence, और वह मुझे चुपचाप देखते रह गई, देख रही थी, घूर रही थी। स्टेयरिंग मीन्स घूर के देखना। Perhaps I was mistaken, I thought perhaps it is not her, तो मुझे भी लगा ये मुझे पहचान नहीं रही है, तो शायद ये मेरी मिस्टेक है, गलत एड्रेस पर मैं आ गई। आई थॉट, मैंने सोचा, perhaps it is not her, शायद ये एड्रेस इनका नहीं है। I had seen her only once fleetingly and that was years ago, तो क्योंकि मैंने जो है इस महिला को जब मैं छोटी थी केवल एक ही, ओनली वंस यानी एक ही बार देखा था, फ्लिटिंगली माने जल्दीबाजी में, जल्दी में देखा था, एंड दैट वाज इयर्स अगो, और ये कई सालों के पहले की बात हो गई है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और ये मोस्ट जो है, मोस्ट प्रोबेबल यानी बहुत बड़ी संभावना हो सकती है, शायद संभवतः हो, मैंने हैड रंग द रॉन्ग बेल, शायद गलत घर की घंटी बजा दी, यानी गलत घर पर मैं आ गई। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और वह महिला जो है लेट गो ऑफ द डोर यानी एक दरवाजे के बिल्कुल अंदर की ओर एक साइड पर अलग से खड़ी हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan, और मैंने ध्यान दिया था कि वह wearing my mother's, उसने मेरी माँ का ग्रीन कलर का, ग्रीन जो knitted यानी हरे कलर का बुना हुआ कार्डिगन, कार्डिगन एक लंबा जैकेट या ऊन का हो सकता है किसी तरह का, तो ढीला ढाला कपड़ा, तो वो पहना हुआ था जो मैंने पहचान लिया। The wooden buttons were rather pale from washing, और उसमें जो वुडन बटन थे, जो लकड़ी के बने हुए जो बटन थे उस कार्डिगन में, वो थोड़ा सा पीले पड़ गए थे, पेल हो गए थे, शायद धोने की वजह से हो गए होंगे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उस महिला ने नोटिस किया कि वह इस कार्डिगन को ध्यान से देख रही है, और इसीलिए जो है वह उसने हाफ हिड माने आधा अपने आप को हाइड कर लिया, छुपा लिया, हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर यानी दरवाजे के पीछे हल्का सा उसने आधा अपने आप को छुपा दिया। उसे लगा कि शायद इस कार्डिगन को ये पहचान रही है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, अपनी माँ के कपड़े को, कार्डिगन को देखकर जो उसने पहना था, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं गलत एड्रेस पर नहीं आई हूँ, बिल्कुल सही एड्रेस है, इट इज द राइट एड्रेस। ठीक है, वेयर आई रीच्ड। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, ठीक है आप मेरी माँ को तो जानती होंगी, मैंने उससे पूछा। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, वो कह रही है तुम फिर पूछ रही हो, फिर दोबारा आ गई हो क्या ऊपर। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे तो लगा जो एक बार बीत गया वह दोबारा नहीं आता। उसका कहने का मतलब जो पहले मुलाकात हो गई, दोबारा तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी, जो समय गया गया। वो कहती ओनली मी, केवल मैं आई हूँ, मेरी माँ नहीं आई है। यानी कहने का मतलब वो पूछ भी नहीं रही तेरी माँ कैसी है, क्या है, पहचानने से इनकार कर रही है। देखो वो कह रही केवल मैं हूँ, यानी मैं का मतलब केवल मैं हूँ, उनकी लड़की हूँ। अब वो पूछ अपनी माँ के बारे में क्या बताए जब पूछा ही नहीं तुझसे। तो A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. A door opened, एक दरवाजा खुला, closed in the passage. passage माने उस मेन दरवाजे जहाँ पर वो खड़ी थी उसके पीछे एक दरवाजा, गैलरी में passage जो था वहां पर एक दरवाजा खुला। अचानक एक मस्टी स्मेल इमर्ज, मस्टी का मतलब एक शीलन टाइप की, दुर्गंध टाइप की स्मेल अचानक बाहर को आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, उस महिला ने कहा मुझे दुख है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती।
I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. मैं स्पेशली यहाँ पर विशेष तौर पर जो है एक ट्रेन पकड़कर बहुत दूर से आई हूँ और मैं सिर्फ जो आई वांटेड टू टॉक टू ए मोमेंट, सिर्फ एक मोमेंट, एक कुछ मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उस लड़की ने कहा, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। उसने कहा शायद मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा, कन्वीनियंट नहीं हो पाएगा। आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, और आई कैन नॉट सी, मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। अनदर टाइम, दूसरे समय भी, ये उस महिला ने उससे कहा। तो अभी महिला का ये है, 1 मिनट 2 मिनट उससे बात नहीं करना चाहती। सीधा सा मतलब है वो उनके सामान को उसे पहचानने से इनकार करते हुए नहीं देने के मूड में है। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और उसने बिल्कुल नाम सर हिलाया, नोटेड किया एंड बड़ी सावधानी के साथ दरवाजे को बंद कर दिया, जैसे एज दो, जैसे कि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, घर के अंदर जो कोई है उन्हें इस बात का पता न चले, उन्हें डिस्टर्ब न हो। इस तरह से आराम से उसने सावधानी के साथ कॉशियस तरीके से दरवाजा बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं जहाँ सीढ़ियों पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह गई, मेरे कदम जहाँ थे वहीं पर रह गए। समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह का व्यवहार की मैंने उम्मीद नहीं की थी। उसे इस समय सहारे की जरूरत थी, लेकिन उसे पहचानने से इनकार कर दिया गया। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और अचानक मैंने नोटिस किया द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, यानी विंडो जो थी, खिड़की थी, जैसे बे वाली विंडो जो बाहर को थोड़ा सा, जिसका स्लैब या कई चीजें बाहर को बनी रहती दरवाजा खुलने के लिए पूरी चारों तरफ से, सॉरी, तो उस प्रकार की खिड़कियों को बे कहा जाता है। तो द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे, यानी बिल्कुल जो खिड़की के पर जो पर्दा लगा था, मैंने उससे कोई खोलते हुए, शायद हिलते हुए देखा। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, शायद कोई मुझे वहां दूर से कोई बाहर की तरफ देख रहा था। एड और वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, शायद वो उस महिला से पूछ रही थी, शायद उसकी लड़की हो, तो वो उससे पूछ रही थी कि वो क्यों आई है, क्या चाहती है। ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा दरवाजे के बाहर, यानी उस घर के आगे उस नेम प्लेट में जिसका उसका नाम लिखा था, जिस बिल्डिंग में रहती थी, उस वो नेम प्लेट पड़ा, डॉर्लिंग इट सेड, और जिसमें लिखा था डॉर्लिंग, उस महिला का नाम बिल्कुल सही था। आई इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, वाइट एनिमल, सफ़ेद कलर की पट्टी जो लगी थी कलर की, और उस पर ब्लैक अल्फाबेट से लिखा था डॉर्लिंग। And on the jam a bit higher the number 46, और थोड़ा सा उससे ऊपर जो है उसमें मकान नंबर लिखा था नंबर 46। तो डॉर्लिंग उसका नाम था, उस घर का नंबर 46 था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, बिल्कुल सही एड्रेस था ये, इसी एड्रेस को उसकी माँ ने बताया था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, तो उसके बाद जब मैं सीधे वापस रेलवे स्टेशन के लिए चली गई, आई थॉट, मैंने फिर अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस, यस वो मेरी माँ ने कई साल पहले यही एड्रेस मुझे बताया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये युद्ध का जो हॉलैंड में युद्ध हो रहा था, उससे जो आधा युद्ध करीब हुआ था उस समय की बात है। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. और ये तब की बात है, थोड़ी सी कहानी पीछे चली गई, बता रही है लड़की अपने उसके बारे में। तो ये कह रही है कि आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिन घर पर थी, एंड स्ट्रक मी इमीजिएटली, और अचानक मुझे देखकर अजीब सा लगा था, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि हमारे घर में कुछ सामान दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस रूम की जो स्थिति है थोड़ी चेंज टाइप लग रही अपने घर में। अभी पुरानी कहानी चल रही है पहले की।
आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कई चीज़ें मुझे वहाँ से मिस लगी, यानी दिखाई नहीं थी, यानी गायब टाइप की लगी। वो चीज़ें कहाँ जा रही, घर का सामान। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और मेरी माँ मुझे देखकर थोड़ा सरप्राइज हुई थी कि ये कुछ नोटिस कर रही है, घर में इसे शायद कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना ध्यान इसे है। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, तो उसी समय मेरी माँ ने जो है मुझे टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, तो मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, और मैंने कभी इसके बारे में अपनी माँ से पहले नहीं सुना था। बट अपारेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, शायद स्पष्ट रूप से अपारेंट तरीके से वह मेरी माँ की कोई पुरानी जान पहचान वाली महिला थी। whom she had not seen for years, जिसको कई सालों से देखा ही नहीं था पहले। She had suddenly turned up and renewed their contact, और बराबर जो है वह टर्न अप हो गए, यानी बराबर हमारे घर पर उसका आना जाना हो गया, टर्न अप एंड रिन्यू देयर कॉन्टेक्ट, और बार बार हमसे कॉन्टेक्ट करने लगे, रिन्यू कर दिया। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद वह बराबर हमारे घर पर आने लगी थी। कौन? यही मिसेस डॉलिंग। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. तो जब भी वह महिला आती है, तो तब मेरी माँ ने मुझे बताया था, जब भी ये महिला हमारे घर पर आती है और यहाँ से लीव करती है, तो टेक्स समथिंग होम विद हर, अपने घर को बहुत सारा सामान हमारे घर से ले जाती है। He took all the table silver in a one go, एक बार वो सारे टेबल पर जो खाने के अन्य प्रकार के सामान होते हैं एक बार में उसे ले गई। एंड देन सिल्वर के भी थे, कुछ चांदी के चम्मच अपने प्रकार के होंगे। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद कुछ एंटिक प्लेट्स थे जो बिल्कुल एक दुर्लभ चीज़ें होती है, एंटिक होती है पुरानी काफ़ी, तो जो वहाँ पर हम किचन में या उसमें खाने के समय टांगे रहते थे, उनको भी ले गई। She had trouble lugging those large vessels, and I am worried she got a crack in her bag from the crockery. और आगे she had trouble lugging those large vessels, उन बड़े बड़े बर्तनों को जो है उसको पैक करके ले जाने में बहुत तकलीफ होती थी। And I am worried, और मुझे इस बात की चिंता थी, she got a crack in her bag फ्रॉम द क्रोकरी, कहीं इतना भारी सामान उठाने का है, कहीं उसके बैक में यानी पीछे कमर में कहीं क्रिक ना हो जाए, यानी मोच ना आ जाए या कोई पेन ना हो जाए, इस बात की मुझे चिंता होती थी, क्योंकि इतना सामान क्रॉकरी भर भर के हमारे घर से ले जाते थे। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, और उसकी स्थिति को देखकर मेरी माँ को दया आती थी, इतना सामान ले जा रही है, कैसे उठा पाएगी, क्या उठाए। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने अपनी माँ से कभी नहीं पूछा ये सामान हम इतना हमारे घर से क्यों ले जा रही है। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और मेरी माँ ने ही मुझे एक बार इसके बारे में बताया था। शी इवन इंसिस्टेड, और उसने इस चीज़ पर जोर भी दिया था, शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, क्योंकि माँ कहती थी तुम्हारी सारी चीज़ों को, अपनी मेरे से कहती थी कि तुम्हारी सारी सुंदर चीज़ों को मैं बचाना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ, क्योंकि हॉलैंड में युद्ध चल रहा है, तो कभी भी बिल्डिंग टूट के ये सारी चीज़ें नष्ट हो सकती हैं, इसीलिए वो दूसरे के घर पर देने की कोशिश कर रही है ताकि वो सुरक्षित रह सके और ठीक हालात होने पर वापस ला सके। ये वाली बात है। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज, क्योंकि यदि हमें यहाँ इस घर पर छोड़ना पड़े, लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सीज, वो कहती थी कि हमें सारी चीज़ हमारी खो जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी अगर हम इस घर को छोड़ने की नौबत आ गई, युद्ध का माहौल है, तो इसलिए इनको बचाने के लिए उसके घर पर उसे कहती थी ले जाए, इनको घर पर रख देना। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, तब मैंने अपनी माँ से क्वेश्चन पूछा था एट दैट टाइम विच वॉज माई क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो आई हैव यानी हैव यू एग्रीड विद हर, तुम क्या इस महिला से इतनी सहमत हो, एग्री हो कि दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, तुम ये हमारी दी हुई आपकी दी हुई सारी सामान को सुरक्षित रखेगी, इस पर इतना ट्रस्ट है। एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड, अब मेरी माँ क्राइड जोर से बोली, क्या करें एज इफ, ठीक है अब मानना ही पड़ेगा कि ये मेरे लिए मजबूरी है, मैं अगर ये ना करूं किसको दूं तो कैसे दूं, किस पर विश्वास करो ना करो, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है।
तब मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अगर इनको बचाना है सामान को तो यही हो। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और बड़ी बात यह होगी अगर मैं इस महिला से इस बारे में पूछूं कि वापस मुझे दोगी या कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस देने से मना करो। अगर इस तरह की मैं इससे बात करूं, ट्रस्ट की बात करूं, तो शायद ये इस महिला की इंसल्ट होगी। ये मेरी माँ ने मुझे बताया। And think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag। तो हर समय जब भी वह जाती थी तो वह भर भर के रिस्क लेकर, इतना भर भर के, यानी चाहे वह फुल सूटकेस हो चाहे बैग हो, वह यानी इन चीजों को ले जाते थे। क्लियर? माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. तो उसके बाद जो है जब मैंने अपनी माँ से ये चीज़ों के बारे में पूछा, माई मदर सीम्ड टू नोटिस, और मुझे ऐसा लगा जैसे उसने नोटिस करी, दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. तो मेरी माँ जैसे मुझे लगा कि रिप्रूविंग करके, यानी डांटते हुए, फटकारते हुए, गुस्से में, जैसे वो कुछ कह दे, इसीलिए मैंने अपनी माँ से ज़्यादा इस बारे में नहीं पूछा।